वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिक हम मनसब से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने ताजिक वज़ीर आज़म को कराची पोर्ट को ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल करने की दावत दी। वज़ीर आज़म ताजिक पार्लियामेंट के ऐवानी ज़ेरी के चेयरमैन से भी मिले। शंघाई ताउन तंजीम का 2 रोज़ा सरबराही इजलास आज से काज़ाकिस्तान में शुरू होगा। वज़ीर आज़म रूसी और चीनी सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें भी करेंगे। कराची में गैर मुस्तकिल असातिज़ा का रेड जोन में एहतजाज, मुजाहिरीन रुकावटें अबूर करके सिंध असम्बली जा पहुंचे। मुजाहिरीन पर पुलिस का लाठी चार्ज, मुजाहिरीन और पुलिस में धक्कम पेल। मुजाहिरीन ने मुतालिबात की मंजूरी तक असम्बली के बाहर धरना दे दिया। कंदकोट में कच्चे के इलाके में पुलिस चौकी पर डाकुओं का हमला, 2 अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 1 डाकू मारा गया। शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिंध पुलिस के खसूसी दस्ते की शहीद अहलकारों को सलामी। वजीर आला सिंध की IG को कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। कहा, हुकूमत पुलिस एहलकारों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं कर सकती। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस ने जुर्रत के साथ डाकुओं का मुकाबला किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की मुलाकात। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल और कच्चे में ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, सूबे में पायदार अमन के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशें लायक तहसीन हैं। आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात पर साबिक चेयरमैन PTI परेशान। दोनों ग्रुपों को मुलाकात के लिए कल अडियाला जेल बुला लिया। जराये के मुताबिक PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का इस्तीफा भी मंजूर। मुलाकात के लिए अडियाला जेल तलब। उमर अयूब को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का मतलब है कि आप डील ढूंढ रहे हैं। अगर बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से डील कर लेंगे तो इनमें और शहबाज शरीफ में क्या फर्क रह जाएगा। अब एस्टेब्लिशमेंट से क्या राब्ता होगा, जो कुछ हमारे साथ किया गया। पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन अरकान ने अपनी असम्बली लगा ली। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भुच्चर की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी इजलास में फॉर्म 45 के मुताबिक जीतने के दावेदार अरकान से हलफ लिया गया। असम्बली के अतराफ में सिक्योरिटी सख्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, फितना पार्टी के अरकान को पंजाब के गेट पर हुल्लड़बाजी करते शर्म आनी चाहिए। ऐवान के अंदर बेहुदा नारेबाजी और गालम गलोच करने वाले वही कुछ आज असम्बली गेट पर कर रहे हैं। एहतजाज के लिए पूरे पंजाब से हारे हुए लोग इकट्ठे किए गए। इनके अरकान असम्बली ने भी साथ नहीं दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी राना एहसान अफजल ने कहा कि स्टॉक मार्केट ने आज तारीख रकम की है। रुपया मुस्तहकम हो रहा है। महंगाई की शरह को हर सूरत कम करेंगे। रवां साल का बजट मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेकर जाएगा। माजी में मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचा है। 42,000 रिटेलर्स टैक्स नेट में आ चुके हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम हो रहा है। डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट में इजाफा होगा। जमात इस्लामी का हक दो तहरीक शुरू करने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने जरूरत की अशिया पर टैक्स लगा दिया, जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगाया गया। हुक्मरान तबका खुद कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। जागीरदारों की सिम्स बंद करवा के उनकी जमीनों पर टैक्स लगाएं। अरकान पार्लियामेंट की मुराद में इजाफा किया गया। किसानों के साथ धोखा किया गया। गंदुम खरीदी और ना सब्सिडी दी। बिजली के बिल बमों की सूरत में आवाम पर गिर रहे हैं। मुल्क में मौशी दहशतगर्दी की जा रही है। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी, 5 रुपए फी यूनिट महंगी की जाएगी। IMF ने हुकूमत के सामने मुतालिबा रख दिया। 10 जुलाई से पहले कीमतें 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का मुतालिबा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का कहा। आलमी इदारे ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी। महंगी बिजली के बावजूद घंटों तवील लोड शेडिंग। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6,800 मेगावाट से जायद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 घंटे की लोड शेडिंग। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश। लकी मरवत में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। सक्खर, हैदराबाद समेत सिंध के बेशतर इलाकों में घंटों तवील लोड शेडिंग। गुजरांवाला में 7 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में लाइन लॉसेज वाले फीडर्स पर 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स को छू गया। 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दौरान इद्दत ने कहा केस में बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जज अफजल मंजूका ने कहा अदालत ने 12 जुलाई तक हर हाल में फैसला सुनाना है। अदालत ने केस की समाअत 8 जुलाई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा उम्मीद है केस में रिलीफ मिलेगा। सियासी इंतकाम के लिए जाती नौयत के मामले पर केस बनाया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद समेत दीगर थाना आपारा में दर्ज एहतजाज के मुकदमे से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बरियत पर महफूज फैसला सुना दिया। असद कैसर, फैसल जावेद, शहरियार आफरीदी भी बरी। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी कोई शिकायत नहीं भेजी कि गलत रिपोर्टिंग हुई है। अगर कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। बात पाबंदी की तरफ क्यों गई? जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब। हमजा शहबाज के वकील ने दरखास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक एतराज़ात किए। जस्टिस अनवार हुसैन ने कहा जहां एक इंतजामी इदारे पर एक ही नौयत के संगीन इल्जामात हों तो क्या हमें अमूमी एतराज़ात देखने चाहिए? जमहूरी सिस्टम है, अवामी नुमाइंदे इलेक्ट होकर आते हैं। इस जमहूरी मरहले की क्या हैसियत रह जाती है जहां ऐसे इल्जामात हों और उनके जवाबात न मिलें? यहाँ हर दूसरा इलेक्शन अदालत में आता है। समाअत जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी।